आज 29 दिसंबर 2023 को मैं ये आठवें द्वारा पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1966 की तरफ अपने सभी दर्शकों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। यह जब कानून बना था, पंजाब का मसला बहुत पुराना मसला है, ये कोई आज का नया नहीं है। जब महाराजा रणजीत सिंह के एक सूबेदार फौजीदार ने, एक फौज के कमांडर ने लद्दाख पे कब्जा किया, और तो उसकी कोई बाउंड्री फिक्स नहीं हुई आज तक, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने 11 दिसंबर 2023 के जजमेंट में भी ये बात मानी है। और अब जो, क्योंकि तिब्बत पे चीन का कब्जा है, वो उसका एक ऑटोनॉमस रीजन है चीन का, तो इसलिए चीन से ये झगड़े चल रहे हैं लद्दाख के बॉर्डर को लेके। तो उसके अलावा जो है, ये पंजाब जो है 1921 में, जब 1911 में इंडिया की कैपिटल कलकत्ते से दिल्ली शिफ्ट की गई, तो दिल्ली जो उस टाइम पंजाब का हिस्सा होता था, 1921 के तकरीबन जो था, इसको दिल्ली से पंजाब अलग करके, और दिल्ली एक तहसील जो थी होती थी पंजाब की, उसको यूनिट बना दिया गया और कैपिटल बनी पहले ढाका में। जमीन एक्वायर हुई 1894 के एक्ट के अंडर, लैंड एक्विजिशन 1894 के में, और ये पुरानी नई की जो कैपिटल थी यहाँ शिफ्ट होने का हुआ। मगर उस जिसका मैंने जिक्र अपनी नोटबंदी बनाम हीरडे के ब्याह में डिटेल में किया है कि कैसे भाई ये यहाँ पे चूहा बंदी हुई, यहाँ बहुत चूहे होते थे इस इलाके में। इंग्लैंड की 1/3 आबादी जो थी प्लेग से मर गई थी, जो चूहों की वजह से होती थी। उसके बाद ये हुआ कि नहीं, यहाँ मच्छर भी बहुत है, मलेरिया है, चूहे हैं, प्लेग फैलने का खतरा है। इसलिए जो आज जहाँ दिल्ली में स्थिति है, किंग्सवे कैंप है, एक्चुअली किंग्सवे कैंप में जो था कॉरोनेशन पिलर आज भी बना हुआ है, कॉरोनेशन का जो है, जहाँ पे 1911 में जब कैपिटल हुई थी बड़ा फंक्शन हुआ था। तो इसको फिर ये हुआ कि नहीं भी यहाँ चूहे बहुत है, तो चूहा बंदी काबू नहीं आ रही, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ते जा रहे हैं। तो फिर नई दिल्ली जहाँ आज है, वहाँ पे कैपिटल शिफ्ट करने का हुआ, वहाँ बनी जहाँ आजकल कैपिटल है, और राष्ट्रपति भवन है, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट है, ये सब बिल्डिंग्स हैं आज। तो सवाल ये, पंजाब का झगड़ा जो है शुरू से चलता आया है महाराजा रणजीत सिंह के ज़माने से, जबकि उनके फौजी कमांडर गुलाब सिंह ने तिब्बत के जो इलाका होता था लद्दाख का, उस पर कब्जा किया। उसके बाद जो है ये झगड़ा जो है चलता रहा आज तक, और जम्मू कश्मीर का जो है आर्टिकल 3 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का इस्तेमाल करके 2 यूनियन टेरिटरीज बना दी गई, एक लद्दाख बना दी गई, एक जम्मू कश्मीर बना दी। अब उसके बाद जो था 47 में इंडिया का पार्टीशन हो गया। इंडिया का एक्चुअली पार्टीशन नहीं हुआ, पार्टीशन हुआ था पंजाब का और बंगाल का। तो जो पंजाब का जो 70% पॉपुलेशन इलाका था, जो मुस्लिम मेजोरिटी इलाका था, उसमें पाकिस्तान बन गया। और जो बंगाल का था, उसमें जो 90% जो इलाका था आज का बांग्लादेश है, और 10-12% जो है वेस्ट बंगाल में है। ये झगड़े टेरिटरी के चलते रहे। फिर ये एक जो था पार्टीशन के बाद जो था 47 में, ये पंजाबी सूबे का अकाली दल पार्टी होती थी पंजाब में, उसने ये पंजाबी सूबे का चालू किया। अब उस जमाने में प्रताप सिंह कैरो जो थे चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा क्या पंजाबी सूबा, पंजाब तो है पंजाबी सूबा, यहाँ पे 7 डिप्टी कमिश्नर हैं, उसमें 6 सिख हैं, तो ये तो पंजाबी सूबा है। मगर कोई नहीं मानने होती यार, पंजाबी सूबे का आंदोलन चलता रहा। मुझे याद है जब मैं वहाँ चांदनी चौक में एकदम खड़ा था, इतवार के दिन वहाँ जुलूस निकलता था शीशगंज गुरुद्वारे से, तो सरदार निकलते थे, निहंग निकलते थे, और नारे लगाते, सज्जा पैर जुत्ती दा, ज्ञानी पुत्र कुत्ती दा। वो ज्ञानी कौन था? ज्ञानी जी जेल सिंह जो थे, पंजाब के होम मिनिस्टर थे प्रताप सिंह की कैरो की गवर्नमेंट में। तो क्योंकि वो पंजाबी सूबे के आंदोलन को दबाने में लगे थे, होम मिनिस्टर का काम यही है, तो इसलिए रोज नारेबाजी होती थी। खैर, वो ज्ञानी जेल सिंह जिसको कहते थे सज्जा पैर जुत्ती दा, ज्ञान पुत्र कुत्ती दा, वो फिर एक टाइम में हिंदुस्तान के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने, जब राजीव इंदिरा गांधी के टाइम में। फिर राजीव गांधी से उनके डिस्प्यूट हो गए थे जेल सिंह के। तो ये जो झगड़ा चलता रहा पंजाब का, अब जो पंजाब में चला गया, अब उसके बाद ये खालिस्तान का झगड़ा चालू हो गया। व्हाट इज खालिस्तान? खालिस्तान है क्या? खालिस्तान जो है, जब ये
पंजाब जो है, जो 30% पंजाब रह गया, 70% पाकिस्तान में चला गया। आज का पाकिस्तान क्या है? पंजाब पंजाबी है, सूबा है। तो और उसकी कैपिटल जो थी रणजीत सिंह की जो थी वो लाहौर में थी, जो कि आज पंजाब की कैपिटल अब जो पाकिस्तान में चला गया। उसके बाद जो था, जब ये इंडिया में रह गया 30% उसका पंजाब है, तो मगर अकालियों का वो चलता रहा फिर पंजाबी सूबा, अरे पंजाबी सूबा चलो भाई। फिर क्या हुआ 1966 में जो था ये पंजाब का रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1966, पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन 1966। अब उसके अंदर क्या हुआ कि जो पंजाब का ये हरियाणा स्टेट बन गया, पंजाब अलग हो गया। उससे पहले जो था, जो पेप्सू स्टेट्स होते थे, पहाड़ी जो इलाके थे, उसको भी पंजाब में मिला दिया गया था। मगर उसके बाद जब हुआ तो उसको पेप्सू स्टेट्स को जो नॉर्थ ईस्ट के थे पंजाब के, उसको हिमाचल प्रदेश बना दिया। हिमाचल प्रदेश को पहले यूनियन टेरिटरी बनाया गया, उसके बाद जो था उसको फिर अलग स्टेट बना दिया गया, इंडिपेंडेंट स्टेट। आज उसमें 60 MLAs हैं, और उसका एक छोटा सा स्टेट है हिमाचल प्रदेश। और जो 66 में ये हरियाणा बन गया। मगर हरियाणा तो बन गया, मगर जो कानून के हिसाब से होना चाहिए था उसके हिसाब से नहीं हुआ। जो उसकी लैंड और असेट्स का डिवीजन हो रहा था, ओरिजिनल स्टेट जो पंजाब थी, उसका सब मिस्चिफ हुआ उसके अंदर, उसको अमल नहीं किया गया। उसके पंजाब रिवॉल्यूशन 1966 में उसके सेक्शन 48 में जो था लैंड और असेट्स का जो था वो डिवीजन होना था। उसके मुताबिक जो था ये जो जो हरियाणा की टेरिटरी के अंदर, जोग्राफिकल टेरिटरी के अंदर है, वो लैंड और उसके असेट्स है, दैट विल बिलोंग टू द स्टेट ऑफ हरियाणा। और जो रेजुअल लैंड और असेट्स बचे वो ओरिजिनल स्टेट पंजाब में रहेंगे। अब सवाल ये हुआ कि जो ये वेस्टर्न यमुना कैनाल थी, आज भी उसके पानी के उलेगे जो झगड़े चलते रहते हैं, वो सॉल्व नहीं हो सका आज तक भी। क्यों नहीं सॉल्व हो सका? उसके मुताबिक जो है हरियाणा स्टेट ने जो दिल्ली के अंदर टेरिटरी फॉल करती थी, जैसे ये वेस्टर्न यमुना कैनाल से जो टेक ऑफ हुई, दिल्ली तेल डिस्ट्रीब्यूटरी, जिससे हैदरपुर ट्रीटमेंट प्लांट को भी पानी जाता है वाटर सप्लाई के लिए, और ये यमुना बैराज जो कि ITO पुल भी बोलते हैं दिल्ली के अंदर। अब इसके अंदर तकरीबन 32 गेट्स हैं। जब हाई फ्लड्स होती है तो वो जमुना रिवर में, तो उस टाइम सारे गेट्स खोल देने चाहिए, जिससे कि पानी जो है वो डाउन स्ट्रीम में चला जाए। मगर हरियाणा गवर्नमेंट ने क्या किया, उसकी मेंटेनेंस जो है हरियाणा के बजट से हो रही है। इनकी डेल डिस्ट्रीब्यूटरी के जो है हरियाणा के बजट से हो रही है, जबकि नहीं होनी चाहिए। क्यों? कि ये इलीगल पॉजिशन है। यमुना बैराज जो ITO ब्रिज है, उसकी मेंटेनेंस का हरियाणा गवर्नमेंट क्यों खर्चा करे? दैट शुड बी इंक्लूडेड इन द बजट ऑफ पंजाब, क्योंकि जो रेजुअल है वो सब जो है पंजाब को बिलोंग करते हैं। अब ये क्योंकि पंजाब के अंदर अकालियों की पहले सरकार रही, कभी कांग्रेस की सरकार रही, किसी तवज्जो नहीं दी। आज जो है दिल्ली में भी अकाली जो है क्या नाम आम आदमी पार्टी की सरकार है, और पंजाब में भी आम आदमी की पार्टी की सरकार है। तो इसको मामले को सुलझाने की ज़रूरत है कि ये यमुना बैराज जो है ये पंजाब से बहुत दूर है। तो इसको कोई मतलब नहीं है कि हरियाणा गवर्नमेंट अपने बजट से इसको मेंटेन करे, या दिल्ली तेल डिस्ट्रीब्यूटरी जो है, इससे जो चैनल्स है, रामपुर माइनर है, ये भवाना एस्केप है, और ये 3 अलीपुर रोड पर कोठी है। आज पहले जो एक SDO होता था हरियाणा गवर्नमेंट का, आज वहाँ चीफ इंजीनियर है, चीफ इंजीनियर की पोस्ट हो गई, सुपर इंजीनियर की पोस्ट हो गई। अभी क्या हुआ 2023 के जमुना के जब बाढ़ आई, तो जो 5 गेट थे ऑपरेट नहीं हो रहे थे, क्योंकि उनकी मेंटेनेंस नहीं हुई। उसकी वजह से जो यमुना बैराज थे उसके अपर स्ट्रीम में हेडअप हो गया पानी जमुना का, और वो सारा रिंग रोड के ऊपर आ गया और सुप्रीम कोर्ट के पास तक पहुंच गया पानी वो। मगर किसी ने इस चीज़ को देखा नहीं कि भाई ये हरियाणा गवर्नमेंट के पोजीशन में इलीगल है। सेक्शन 48 जो है पंजाब रिवॉल्यूशन एक्ट 1966 का, उसके मुताबिक जो है ये यमुना बैराज और दिल्ली तेल डिस्ट्रीब्यूटरी और इससे जो ऑफटेक चैनल कर रही हैं, वो सब पंजाब स्टेट के होने चाहिए। या तो पंजाब स्टेट मेंटेन कर रहा है, दिल्ली भी स्टेट मेंटेन करे। तो इसलिए आज भी जो है इसके उसमें, और फिर दूसरी चीज़ें वो डिफ़िकल्टी आती हैं इसके इम्प्लीमेंटेशन में, कोई रेजोल्यूशन में मार रहे हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट इज एम्पावर्ड अंडर द पंजाब ऑर्गेनाइजेशन एक्ट। ये तो उसके अंदर जो सेंट्रल गवर्नमेंट कोई एक्शन नहीं ले रही।
तो ये सब मामला ये बैड गवर्नेंस है, जिसकी वजह से दिल्ली में बाढ़ आई, सुप्रीम कोर्ट तक पानी पहुंच गया, रिंग रोड सारे जाम हो गई, लाल किले के पीछे जो था लाल किले तक पानी आ गया, सारे रिंग रोड पे ट्रैफिक जाम हुआ, परेशानी हुई, बहुत नुकसान हुआ। इसको कब तक ये ठंडे बस्ते में डाल के रखेगी? हरियाणा गवर्नमेंट को जल्दी से जल्दी अपनी जान छुड़ा लेनी चाहिए, जो क्योंकि उनके लीगल पोजीशन में जो उसकी मेंटेनेंस पे खर्चा कर रही है पंजाब और हरियाणा गवर्नमेंट, वो भी इलीगल है उसका बजट जो है, और जिन अफसरों को तनख्वाह दे रही है, इंजीनियर को तनख्वाह दे रही है, वो भी सब इलीगल है। पंजाब रिजर्वेशन एक्ट के मुताबिक जो है ये सब जो है पंजाब को ट्रांसफर करे, या पंजाब गवर्नमेंट एक रेजोल्यूशन पास करके और अपनी स्टेट असेंबली से इसको दिल्ली के गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर दे। इसका बिल्कुल सीधा कानूनी जो है रास्ता ये है। तो मगर कोई करने को तैयार नहीं, कि आदमी जो है जो इलिटरेट बैठे हुए हैं, किसको कानून का पता कुछ नहीं है ना। हरियाणा में भी ऐसे बैठे हैं जाट है, अब पंजाबी चीफ मिनिस्टर बन गया हरियाणा में, पंजाब के अंदर अब दोनों स्टेट में एक ही सरकार है, एक ही पार्टी की सरकार, तो इस मामले को अब तो सुलझाना चाहिए ना। आफ्टर 66 से कितने साल हो गए, ऑलमोस्ट 60 साल होने को आ गए, तो कभी तो सुलझाओगे। अब वहाँ पे हरदीप सिंह निज्जर जी का मर्डर कर दिया, खालिस्तान, व्हाट इज खालिस्तान? खालिस्तान क्या है? ये जो अकालियों की डिमांड थी ग्रेटर पंजाब की थी, वो ग्रेटर पंजाब में क्या चाहते थे? वो जो था, जो ईस्ट पंजाब था, उसके अंदर से जो ये ऊना है, कांगड़ा है, और ये हिमाचल प्रदेश के, ये अंबाला, कुरुक्षेत्र और करनाल और फतेहाबाद और सुरसा, ये हरियाणा के। वो तो ये जो थे, और ये हनुमानगढ़ और गंगानगर ये राजस्थान के, ये सिख मेजोरिटी इलाके हैं। वो खालिस्तान ही कहते हैं भाई, इनको मिला के आप खालिस्तान में, अरे भाई तमिलनाडु का नाम, मद्रास स्टेट का नाम बदल के तमिलनाडु कर दिया, क्या मुसीबत है? तो ये तो नाम अदले बदले जाते रहते हैं। वो कलकत्ता का नाम बदल दिया, कोलकाता कर दिया। तो इसमें अगर जो पंजाब का नाम खालिस्तान कर दे, क्या समस्या है? कोई समस्या नहीं है। और जो ये ग्रेटर खालिस्तान क्या बनेगा, उसकी टेरिटरी क्या होगी, वो क्लियर कट बात है। जो सिख मेजोरिटी इलाके हैं, हनुमानगढ़ का है, ये गंगानगर का है, राजस्थान का, मिला दो उस पंजाब में, कोई हिंदुस्तान से बाहर तो नहीं जा रहा ना, वो पाकिस्तान में तो नहीं है, क्या मुसीबत है इसको मिलाने में? ग्रेटर कला पंजाब बना के और उसका नाम खालिस्तान बदल के कर दो, सब खुश। आफ्टर ऑल जब ये 66 में बना, तो 2024 में ही बन सकता है। और अब ये हरदीप सिंह निज्जर का मर्डर कर दिया, अब उसको तो गिरफ्तार कर लेंगे। इंडियन गवर्नमेंट ने इनकी इंटेलिजेंस एजेंसी से मिलकर जो वहाँ के कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने किया, और जिन्होंने मर्डर किया उनको अरेस्ट कर लेंगे, क्योंकि वो तो अभी भी कनाडा में है, कोई नहीं चाहता। अभी अमेरिका में भी उसका एक पन्नू का मर्डर कराने की कोशिश की, अमेरिकन गवर्नमेंट पकड़ लिया। क्यों? कि जिसको इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिया, पैसा दिया वहाँ पे मर्डर करने के लिए, उसको अरेस्ट कर लिया अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी ने, और चलेगा मुकदमा उसके ऊपर। तो ये मर्डर कराना, चाहे हिंदुस्तान में हो या पाकिस्तान में हो या अमेरिका में हो या कनाडा में, ये किसी समस्या का सोल्यूशन नहीं है। समस्या का सॉल्यूशन है और लीगल है। तो इसकी खालिस्तान की समस्या को बिना किसी मारा मारी के शराफत के साथ जो है आसानी से हल किया जा सकता है। और दिल्ली की समस्या, जो ये यमुना बैराज है, ये दिल्ली के इरिगेशन फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट है दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर में, उसको ट्रांसफ़र किया जाए। इसमें 32 गेट्स हैं, 32 में से आपने 5 गेट जो खुले ही नहीं, क्योंकि मेंटेनेंस नहीं कर रहे थे। उससे अपर स्ट्रीम में पानी हेडअप हो गया, नहीं तो डाउन स्ट्रीम में चला था सीधा उखड़ा बैराज, तो कोई समस्या नहीं आती दिल्ली में फ्लडिंग की। उससे दिल्ली का पब्लिक को परेशानी हुई, हरियाणा की बेस बनी हुई। इसका आपने 15-16% जब पानी जो है उसको रोक दिया, उसे हेडअप हो गया अपर स्ट्रीम में, उसके ITO बराज के, यमुना बराज के। ये वो यानी कि ये कानून पे ना अमल करके, कानून का वायलेशन करके, हरियाणा की पब्लिक के टैक्स पेयर की मनी को मिसयूज करके आप दिल्ली सरकार समस्या पैदा कर रहे हैं। पंजाब गवर्नमेंट तो आराम से बैठी है, उसकी तो कोई दिक्कत नहीं है। पंजाब के अंदर कोई फ्लडिंग नहीं हुई जमुना से, दिल्ली के अंदर मुसीबत हुई। तो जो ये सेक्शन 48 जो है पंजाब रजिस्ट्रेशन एक्ट का, इस पर अमल करें। और अगर जो ये हरियाणा गवर्नमेंट नहीं मानती है, या तो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट इज पावर टू इशू डायरेक्शन टू दी हरियाणा गवर्नमेंट।
तो अब ये कश्मीर का इन्होंने कर दिया यूनियन टेरिटरी, ऐसे ही जो है ये कानून में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया में प्रोविजन है। और राष्ट्रपति को जो है सेक्शन आर्टिकल 3 में शी इज एम्पावर्ड। ये सब होना चाहिए, जो नहीं हो रहा है इसको बहुत जल्दी से जल्दी करने की ज़रूरत है। मैं सोच रहा हूँ कि अब मैं एक प्रेसिडेंट इंडिया को मेमोरेंडम दूँ इस मामले में, ये आर्टिकल 3 में, और इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन में भी है आर्टिकल है, इसमें पंजाब रॉयल्स एक्ट में भी आर्टिकल और सेक्शन है 91 में, कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया में भी है कि अगर जो कोई डिफिकल्टी आती है कॉन्स्टिट्यूशन के इम्प्लीमेंटेशन में, तो प्रेसिडेंट वर्ल्ड ऐसी सेंट्रल गवर्नमेंट या पंजाब एक्ट में कोई समस्या आती है उसको रिजॉल्व करने का राष्ट्रीय पावर्ड है। और इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कानून के हिसाब से चले तो कोई समस्या दिल्ली की नहीं बचेगी। हरियाणा दिल्ली के बीच में कोई डिस्प्यूट नहीं बनेगा। पंजाब और हरियाणा के बीच में पानी की जो डिवीजन को लेकर डिस्प्यूट नहीं चल रहा है, नहीं रिजॉल्व हो रहा। वो SYL कैनाल थी, सतलुज यमुना कैनाल, आज तक नहीं बनी। उसके चक्कर में इंदिरा गांधी का प्राइम मिनिस्टर का मर्डर हो गया और समस्या वहीं की वहीं खड़ी है। पर किसी के मर्डर करने से, चाहे वो हरदीप सिंह निज्जर का हो, चाहे अटेम्प्ट टू मर्डर जब पन्नू का हो, ये समस्या का समाधान नहीं है। इस समस्या का समाधान इंसानियत के साथ और कानून जो बने हुए हैं उसके इस्तेमाल करके उसमें होना चाहिए। अब जो पंजाब रॉयल्स एक्ट था उसमें SS के जो ट्रांसफर का मामला वो 3 साल तक के अंदर करना था। आज 3 साल की जगह जो है आज 66 से आज तक में 60 साल हो गए, कोई बात नहीं। वो उसको एक्शन किया था, सेंट्रल गवर्नमेंट की नॉलेज में नहीं आया, तो आज नॉलेज में आया तो उसको करते। मगर ये बयानबाजी दे के, भाषणबाजी दे के, 2 नंबर के पैसे से बेईमान भ्रष्टाचारी जो है इलेक्ट होकर आ जाते हैं पार्लियामेंट स्टेट असेंबलीज में। इनसे क्या उम्मीद की जाए? मगर कम से कम जो चीफ सेक्रेटरी बैठे हुए स्टेट के, चीफ सेक्रेटरी इज दी हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, चीफ मिनिस्टर नहीं है। चीफ मिनिस्टर एडवाइजर है गवर्नर का, गवर्नर सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्टी। तो जो चीफ सेक्रेटरी है उसकी जिम्मेवारी है कि वो कानून पे देखे कि अमल हो रहा है नहीं हो रहा है। उसके बाद उसके अंडर में लॉ सेक्रेटरी भी होता है, पंजाब में भी है, दिल्ली में भी है और जो हरियाणा में भी है। ये एडमिशन सरकार चलाते हैं IAS और IPS की क्या मदद लेते हैं पुलिस ऑफिसर्स की। तो इसको जो है इस समस्या का जितनी जल्दी समाधान हो होना चाहिए। पर ये इसमें ये पॉलिटिकल चीज़ें हैं, पॉलिटिकल अपने आप बन जाओ, चीफ मिनिस्टर बन जाओ, सब तुम इन्होंने रिश्वतखोरी के बनना है चीफ मिनिस्टर, करना क्या काम, जनता की क्या सेवा करनी है। आप एक छोटी समस्या जो हरियाणा के टैक्स पेयर के पैसे से आप यमुना बैराज की मेंटेनेंस कर रहे हो, उसके लिए दिल्ली गवर्नमेंट अपने मिनिस्टर को पैसा नहीं देती है। जो ये तेल डिस्ट्रीब्यूटरीज है जो वेस्टर्न यमुना कैनाल से टेक ऑफ करती है, उसमें जो हैदर ट्रीटमेंट प्लांट का पैसा है वो तो दिल्ली गवर्नमेंट देती है, बाकी किसी का नहीं देती है पैसा। वो हरियाणा गवर्नमेंट अपने से कर रही है। रामपुर क्या नाम है, रामपुर माइनर है, ये अलीपुर माइनर है, गोवाना एस्केप है। तो ये सब चीज़ें, इसकी समस्या का समाधान होना चाहिए। और जो असेट्स हरियाणा से बाहर हैं वो पंजाब गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र करें जल्दी से जल्दी। और कोई पंजाब गवर्नमेंट को इंटरेस्ट नहीं है दिल्ली के असेट में, तो वो दिल्ली गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र कर दे। दिल्ली गवर्नमेंट अपने बजट से मेंटेन करती रहेगी। उसके पास रीजनल फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट है, फुल फ्लैश डिपार्टमेंट है। सेक्रेटरी उसका एक IAS जो डेवलपमेंट कमिश्नर होता है वो उसका सेक्रेटरी है। उसमें चीफ इंजीनियर की पोस्ट है, 2 चीफ इंजीनियर की पोस्ट है। वो मेंटेन करते रहेंगे, क्या समस्या है? कोई समस्या नहीं है। अब जो ओखला बैराज है वो UP गवर्नमेंट के पास है, तो ये MCD के पास है। वजीराबाद बैराज जो है, 3 बैराज हैं। अब MCD तो दिल्ली गवर्नमेंट के एक ये पार्टी की हो गई है, MCD भी और दिल्ली गवर्नमेंट भी, दिल्ली म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन। तो इनको समस्याओं को सुलझाने की ज़रूरत है और टैक्स पेयर के पैसे का सही इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। भ्रष्टाचार तो जब तक इलेक्ट्रोल पॉलिटिक्स है इसमें ख़त्म नहीं हो सकता। बिना 2 नंबर के पैसे भ्रष्टाचार के कोई भी पार्टी गाँव का प्रधान का इलेक्शन नहीं जीत सकते, एक म्यूनसिपलिटी का इलेक्शन नहीं जीत सकते। ये तो सब जो है अब 1 करोड़ में खर्च कर रहा है गाँव का प्रधान और 5 करोड़ 5 साल में कमाएगा। ये तो जो साल चार प्रधानमंत्री जो है और चीफ मिनिस्टर जो है ये अलीबाबा 40 चोरों के हेड है। ये सारे जो है अलीबाबा 40 चोरों के हेड है। सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचारी यही है। इसलिए इसको समस्या को अब 2023 में तो जो था रेनी सीजन, फ्लड सीजन में दिल्ली की जनता ने भुगता,
मगर मैं समझता हूँ कि 2024 तक कोई समाधान होना चाहिए, क्योंकि दिल्ली में भी आम आदमी की पार्टी की सरकार है और पंजाब में भी आम आदमी की सरकार है। वो सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्रोच करके मैं एक दफ़े रिमाइंड करने की कोशिश करूँगा, प्रेसिडेंट इंडिया को मेमोरेंडम दे देता हूँ, और क्या नाम है ये, इनको चीफ मिनिस्टर जो है पंजाब के, हरियाणा को, दिल्ली के, इनको कॉपी दे देता हूँ फॉर इन्फॉर्मेशन एसोसिएशन, देखता हूँ क्या करते हैं नहीं करते हैं कुछ। ओके, धन्यवाद, नमस्कार।